हाँ, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मेरी उम्मीद है बहुत मजे में होंगे आप सभी। एंड आप सभी का मैं तहे दिल से आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर स्वागत करना चाहता हूँ। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले दो काम करिए आप। पहले तो आप जल्दी से मैसेज करके आ जाओ IM का। दूसरा, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। अगले 1 से 2 मिनट में मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम वो सारी बातें करेंगे जो किताब है यू कैन विन, और उसके अंदर जितनी भी चैप्टर्स हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊं और आपको वो चीजें याद रहे, उसको आप बाद में आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम कर सको। तो पहले तो फटाफट से मैसेज कर दीजिए, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज संडे है तो मुझे पता है कि आपके इतने काम वगैरह तो होंगे नहीं। ओके, अगेन मोस्ट वेलकम है आप सभी का। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की मीटिंग का मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, नाम मिथिलेश कुमार झा है, प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूं। और आज के टॉपिक के अंदर हम चैप्टर, अभी तक हमने यू कैन विन के 9 चैप्टर्स कल तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर 10 और 11 को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर को बिल्कुल समराइज करके भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है? सो प्लीज फोकस करके इस मीटिंग को अटेंड करना, बिकॉज इसके हर चैप्टर के अंदर एक एक टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ऑथर ने बात करी, और उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ इस किताब को लिखा है। सो कहते हैं दोस्त कि आपको लाइफ के अंदर अगर खुद एक्सपीरियंस लेने जाते हैं तो क्या होगा, आपका बहुत वक्त जाता है, बहुत समय खराब होता है। लेकिन अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख लेते हो तो आपका वक्त बच जाता है। कुछ ऐसा ही किताबों के लिए भी कहा जाता है दोस्तों, कि किताबों के अंदर अगर आप रीड कर लेते हो, चीजें समझ लेते हो, तो आपका काफी साल बच जाता है खुद से एक्सपीरियंस लेने के लिए। राइट? सो दोस्तों, चैप्टर का नाम है 10, और चैप्टर है लक्ष्य बनाए, मतलब कि क्रिएट गोल्स। अपने जो गोल्स हैं वो बनाना है, और उसको हासिल कैसे करना है वो हम टॉपिक 10 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में हमने आदतों के बारे में बात करी थी, कि हमारी आदतें ही हमें बनाती है, हमारी आदतें ही हमें बिगाड़ती है, जो हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया था। राइट? देखिए, ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाता है, आपको मदद करता है आपका ज्ञान आपके मंजिल तक लेके जाने के लिए। राइट? लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मंजिल पता होनी बहुत जरूरी है। प्राचीन भारत के एक ऋषि हैं, जिनको जो शिष्य जो होते थे उनके, ठीक है, वो उनको कला सिखाते थे, है ना, उनको गाइड करते थे, उन्हें सारी चीजें समझाते थे। जैसे लकड़ी की जो चिड़िया रखी होती है, और वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि इस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाओ। ठीक है? और उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो कहते हैं कि मुझे पेड़ दिख रहा है। तो एक कहता है कि मुझे जो है पेड़ की टहनी दिख रही है। एक कहता है मुझे पत्ते दिख रहे हैं। एक कह रहा है मुझे आकाश दिख रहा है। और एक कहता है मुझे चिड़िया दिख रही है। और एक कहता है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। देखिए, नजरिया सबका जो है देखने का अलग अलग है। कहने का मतलब ये है, जब आप लंबे होते हो तो आप देखते हो कि आपसे कोई ज्यादा लंबा तो नहीं है, या फिर आपसे कौन कौन छोटा है हाइट में। और जब आपकी हाइट ज्यादा होती है या आपकी हाइट कम होती है, आप देखते हो कि आपकी हाइट वाले कितने लोग हैं। वैसे ही हमारा नजरिया होता है कि हम कैसे चीजों को देखते हैं। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया, और उनसे कहा कि उस शिष्य से जवाब की अपेक्षा करी, उनसे पूछा कि हाँ जी आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। ठीक है? जब ऋषि ने कहा कि बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ, तो तीर सीधा जाकर के चिड़िया की आंख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान दें, या फिर अगर हम अपने मकसद नहीं लगाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने गोल को हासिल करने से रह जाते हैं। हमारा अगर सारा ध्यान सिर्फ उन बातों पे चले जाए, या सिर्फ उन नेगेटिव चीजों पे चले जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं आपके उस गोल को या फिर आपके उस लक्ष्य को पाने में। राइट? तो सिंपल सी बात है,
अपनी नजर जो है अपने लक्ष्य पे रखना होता है, जब भी कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अब जैसे कि अब मैं आपको कह रहा हूँ अपने कैमरा ऑन करके मीटिंग का पार्ट बनिए, अब आपकी मर्जी, आप मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन करके बैठिए या कैमरा ऑफ करके बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा ऑफ करके भी ऑन करके भी सेम बात ही समझ में आनी है आपको, लेकिन जो चीजें आप आंख से मतलब कि कैमरा ऑन करके अच्छे से फोकस होकर के बैठ के देख सकते हो, वो हो सकता है कि आप लोग कोई दूसरा काम करते हुए नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलने आपको मौका ही नहीं दूंगा, मैं सीधे आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है। सो प्लीज मेरी जो सबर है उसका इम्तिहान मत लीजिए, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 4 जुलाई 1952 में फ्लोरेंस चैडविक की एक कहा मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। ये कैटलीना चैनल में जो है वहां पे पहली महिला बनी थी। ठीक है। और वो वहां पे इंग्लिश चैनल है। ठीक है। ये मैं बात आपको 4 जुलाई 1952 की बता रहा हूँ। और सारी दुनिया की निगाहें जो है सिर्फ इस पे टिकी हुई थी। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब आपको याद होगा, जब हमारा जो देश है वो मंगल ग्रह पे पहुंचा था, तो सारी दुनिया की निगाहें हमारे देश पे बहुत लग गई थी, राइट। वैसे ही जब ये पहली बार इन्होंने अपना इंग्लिश चैनल चालू किया था 4 जुलाई 1952 में, फ्लोरेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम पे पूरे दुनिया की निगाहें इन पे आ गई थी। ठीक है। और चैडविक की घने कोहरे जो है पूरे उनका ध्यान वो हो गया था। ठीक है। और वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, कब कपा रही थी। जैसे मैं अगर आपको अभी बोल दूं मीटिंग मैंने बीच में रोक दूं और मैं आपको कहूं कि आओ अब आप मीटिंग आगे बढ़ाइए, तो हो सकता है आपको हिचकिचाहट होगी, आप मन में सोचोगे क्या बोलूं क्या ना बोलूं, वो लोग क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। वैसे ही ये जो एंकर थी ये बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। ठीक है। और कप कपाने लग गई थी। ठीक है। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही थी। ओके। तो वहां पे सार्क मछली जो है वहां पे मुकाबला किया। मैं आपको थोड़ा वहां का सिनेरियो समझा रहा हूँ। ओके। वो किनारे पर पहुंचे और प्रयास कर रही थी कि जो है चश्मे में जब भी देखा तो घना कोहरा उनको दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने चश्मा लगाया था उस टाइम पे इतनी ठंड हो रही थी कि जब भी वो चश्मे में देखती थी तो उनके कोहरे मतलब ओस हो जाते हैं ना, जैसे आप बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो उस टाइम पे शीशों में खास करके ओस जम जाती है ना। और उस टाइम पे उन्होंने मान के चलो तो उस वजह से हार मान ली थी, मान लो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा वो हो गया था। और चैडविक को काफी ज्यादा उस टाइम पे सदमा सा लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे वो हार मान चुकी थी, हो सकता है वो घबरा चुकी थी, ये कारण था। ठीक है। और जब उन्हें पता चला कि वो किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई हैं, उनकी हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाएं थी या हिम्मत तोड़ दी थी उन्होंने, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उन्हें अपने जो लक्ष्य हैं या फिर अपने जो गोल है वो नजर नहीं आ रहा था। मेरी बात को ध्यान से समझना। वो इंसान जिसके शीशे में ओस सी जमी हुई है, उसको अभी अपना गोल नहीं दिख रहा है, वो देख नहीं पा रही है और वो हार मान चुकी है। अब उसको दिखता है, उसको समझ आता है कि वो अपने मंजिल से सिर्फ आधा मील दूर है, तो उसको ये समझ आ चुका है कि मेरा गोल कहाँ है। राइट। और मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा जो है होता है या जरूरी काम वह होता है वहां पे, मतलब उन्होंने बताया है कि मैंने कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरे को वो नहीं है। और 2 महीने बाद वो फिर से वापस गई और उसने जो है उस कैटलीना जो चैनल को पार कर लिया। थोड़ा समझो इस बात को, 2 महीने पहले उनकी हालत क्या थी, उसके बाद में उन्होंने अपने चेंजेस लेके आए। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आपके लाइफ में गोल्स होते हैं, आपके लाइफ में आपको पता होता है करना क्या है, तो आप उन चीजों को करने के लिए भागते हो, उसके पीछे आप काम करते हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में गोल ही नहीं है तो आप क्यों भागोगे? देखिए, जो आपका गोल है वो इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। देखो, तेज धूप और शक्तिशाली जो आपने देखा होगा रेगिस्तान के अंदर, आप कभी कोई गया है रेगिस्तान वगैरह, आप गए हो कोई यहाँ पे राजस्थान वगैरह से होगा तो आपको पता होगा कि कितनी तेज धूप होती है, क्योंकि आसपास ना ही आपको कोई जगह है ना वो है, बिल्कुल आपको कितनी कड़ी रेगिस्तान में आपको सफर करना है, उस टाइम पे क्या हालत होती है। राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि गोल किस लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल आपको बताता है कि आपको क्या करना है। सपने,
मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसमें जो है अगर आपका कोई इच्छाएं होती है तो आप उसके पीछे काम करना शुरू कर देते हो। वो कैसे हो पाएगी? अगर आप उसको एक डायरेक्शन देते हो, उसको डेडिकेशन देते हैं, आप डिसिप्लिन से चीजें करते हैं, एक समय सीमा बनाते हो आप उसको हासिल करने के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा जिससे आपको काम बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। पहला है कि अपना एक गोल लिखो। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना गोल को लिखना है। दूसरा, आपने उसको हासिल करने के लिए एक प्लान बनाना है, उसको कैसे आपने हासिल करना है। और तीसरा, आपने जो पहली जो दो बातें मैंने आपको बताई है कि गोल को लिखना है और आपने उसको करने के लिए एक प्लानिंग बनानी है, उसको आपने डेली देखना है। राइट? ये चीज आपने हमेशा करनी है। ज्यादातर लोग अपने गोल्स को क्यों नहीं बनाते हैं, या फिर क्यों नहीं वो अपने गोल भी हासिल करते हैं, उसका भी थोड़ा रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों को लाख गुना बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इस मेंटेलिटी के भी होते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो पूरा होगा ही नहीं, या फिर हो ही नहीं सकता, इसलिए वो गोल भी तैयार नहीं करते। ठीक है? पहला पॉइंट है निराशावादी। आपकी जो संभावना है, वो वजहें हमारे जो हमेशा दिमाग में आपकी बाधाएं आ जाती है, आपका एक एटीट्यूड बन चुका होता है कि यार मेरे को हमेशा बस नेगेटिविटी ही दिखेगी या फिर नहीं मिलेगी। राइट? दूसरा पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। आप लोग सीन नहीं करना चाहते अपने फेलियर को, और आपको लगता ही नहीं कि आप जीत भी सकते हो। तीसरा पॉइंट है फेयर ऑफ सक्सेस। कहने का मतलब ये है कि आपको डर लगता है कि कहीं आप जीत नहीं पाए तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तीस और चौथा पॉइंट है लैक ऑफ एम्बिशन। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो अभिलाषा है या फिर आपकी जो थिंकिंग है किसी चीज को पाने की, वो इतनी ज्यादा प्रिपेयर नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ये इतना मिच्योर नहीं है ये इंसान, या ये इंसान इतना समझदार नहीं है कि ये इस सिचुएशन से निकल पाए। तो हम क्या कह सकते हैं उसको, अभिलाषा की कमी। आपकी जिंदगी में बहुत बार ये ऐसा होता है, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, दिक्कत आती है, परेशानी आती है। कुछ लोग उस दिक्कत परेशानी को एक तरह से चैलेंज की तरह देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और कुछ लोग उस दिक्कत परेशानी के अंदर सोचते हैं यार अब तो मेरा कुछ नहीं होगा। आपने सांप सीढ़ी वाली गेम खेली होगी, आप देखेंगे कि जब आप ऊपर जा रहे होते हो, वहां पे एक 98 या 99 पे एक बड़ा सा सांप होता है, और आपकी जितनी भी मेहनत होती है ना, जो आप स्टार्टिंग से डाइस डाल डाल करके चलते जा रहे हो, चलते जा करके ऊपर बस 100 तक जाने वाले होते हो, उसी टाइम पे अगर वो गलती से भी वो सांप अगर आपको काट लेता है, आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट करते हो। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप बहुत बार ऐसा होता है आपकी लाइफ के अंदर, आप बहुत अच्छे से अपने काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ बिखर जाता है, आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो। लेकिन उसी चीज को अगर आप लोग समझ जाते हो कि यार ये तो हिस्सा है, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, आप उसको इतना प्रेशर की तरह नहीं लेते हो उसको आप दिमाग में, और आप बस काम पे ध्यान देते हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? लेकिन अगर आपकी आदत सी बनी हुई है ओवर थिंकिंग करने की, चीजों को ज्यादा सोचने की, तो चाह करके भी कोई कुछ नहीं कह सकता आपको, आपने खुद ही की थिंकिंग ऐसी करी। पांचवा पॉइंट है आपका फियर ऑफ रिजेक्शन। कुछ लोग डरते हैं कि मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए, या मुझे कोई मना ना कर दे। और यही डर होता है कि हम लोग शादी नहीं करते हैं, या फिर हमें ये डर लगता है कि हम ये नहीं करते हैं, हमें ये रहता है कि हम कोई नया फोन नहीं खरीदते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, हम लोगों से ज्यादा मिलते नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर एक डर सा बैठा हुआ है। छठा पॉइंट है प्रोकास्टिनेशन करना, टाल मटोल करना, कल करूंगा, अब करूंगा, परसों करूंगा, अभी नहीं करना, कुछ टाइम के बाद करूंगा, जब मेरा ये हो जाएगा जब करूंगा। ये टाल मटोल के कारण लोग रुक जाते हैं। सातवां पॉइंट है लो सेल्फ स्टीम। इसका मतलब क्या है कि आत्मसम्मान की कमी। कुछ लोग खुद पे विश्वास ही नहीं करते हैं, खुद को ही गालियां देते हैं, खुद को ही बुरा भला बोल देंगे, खुद को ही सब कुछ बोल लेते हैं। और कुछ लोग तो मैंने इतना देखा है कि खुद के बारे में सोच रहे हैं तो गलत ही सोच रहे हैं। ब्रूसली की एक वर्डिंग है, वो कहते हैं कि अगर आपको मजाक में भी कभी भी अपने बारे में गलत मत बोलो। देखो, अगर आप लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के हर बात पे अपने आप को दोष देते हो, बुरा भला बोलते हो, वो भी गलत है। आठवां पॉइंट है इग्नोर। आप अपने गोल्स को महत्व नहीं दे रहे हो, आप अपने गोल्स पे ध्यान नहीं देते हो। नौवां पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग। आपको नॉलेज नहीं है गोल सेटिंग के बारे में। दोस्तों, ये मैंने आपको 8 से 9 वो चीजें बताई है जिस कारण लोग रिजेक्ट होते हैं, कोई चीज नहीं हासिल कर पाते हैं। आपके गोल करने के बाद कदम उठाने पड़ते हैं। क्या कदम उठाने पड़ते हैं आपको गोल को हासिल करने के लिए?
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पहली बात तो स्टार्ट करना होगा। दूसरा, आपको कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही होगी। आपको डेस्टिनेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए। ओके। आपको एक्सपायरी डेट के बारे में पता होना चाहिए, और आप किस क्लास में किस तरीके से चीजें करोगे वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने का कहा जाए कि मुझे आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी गुजर जाए, जाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी गुजर जाए। कुछ लोग ये कहेंगे कि यहीं पर रुकना चाहता हूँ। मतलब सबके अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूंगा, आप अपने गोल को स्मार्ट बना सकते हो, मीन्स की स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और रियल बाउंड, टाइम बाउंड, राइट? तो आप इन 5 चीजों से अपने लाइफ के गोल्स को तैयार कर सकते हो। ठीक है। वैसे इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं स्पेसिफिक गोल्स के बारे में, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोगों को ये स्मार्ट गोल के बारे में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेसिफिक क्या है। मिसाल के तौर पे मैं वजन घटाना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक इच्छा है, आपकी इच्छा है कि मुझे वजन घटानी है, ये कोई गोल नहीं है आपका। जब तक ये तय नहीं करोगे कि आपको 90 दिनों में करना है, कितने टाइम में करना है, वजन घटाना है, जब तक वो स्पेसिफिक नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बोलेंगे मुझे ये है करना है, ऐसे करना है, मुझे फलाना करना है, ढिमकाना करना है, लेकिन आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक चीज ही नहीं बोली हुई है, तो वो कोई भी गोल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है मेजेबल, मापा जा सके। कहने का मतलब ये है कि आपने मान लो बोला मुझे वजन घटाना है, तो आप उसको हफ्ते दर हफ्ते चेक करो, कितना वजन घट रहा है, कितना कम हो रहा है, आप उसको मेजर तो कर पा रहे हो ना। ऐसी बातें तो नहीं करती कि आउट ऑफ वो हो रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब होता है कि हासिल करने के काबिल। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ ऐसा सोच लिया है कि यार ये होगा कि नहीं होगा। चलो मैं उसको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है। अगर आपने अचीवेबल है, मतलब किसी और ने भी उसको अचीव पहले करा हुआ है, तो बहुत आसान है। आप कह रहे हो मुझे 90 किलो वजन घटाना है, बिल्कुल अचीवेबल है, आप कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब है कि आप ऐसा तो सपना नहीं देख रहे जो सही में इंसान कर ही नहीं सकता। अब आप ये कह रहे हो कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा जहां पे लोग मेरे से फोन पे बात करेंगे और मैं उसकी मन की बात समझ जाऊंगा। देखो, हो सकता है भविष्य में हो सके, लेकिन अभी तो ये सब बातें बिल्कुल ही हवा में है, ये सब बातें आप मुंह से निकाल रहे हो, राइट? पांचवा पॉइंट है टाइम बाउंड। आपको पता होना चाहिए कि आपको वो चीज कब तक हासिल करनी है। जैसे अगर आपको मैं ये बोलूँ आपको फलाना डेट पे, इस डेट पे किसी की मैरिज में जाना है, तो आप उसी मैरिज में उसी डेट पे जाओगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है किसी और डेट पे उठ के चले जाओगे, राइट? तो दोस्तों, इस 5 तरीके से आप अपनी गोल्स को डिफाइन कर सकते हो, गोल को अचीव कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, गोल 2 तरीके से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। ओके। और एक और बोलते हैं हम जिसको हम बोल सकते हैं कि स्मॉल गोल बोलते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? जो आपके अगले 5 साल में आपको क्या करना है। मिड टर्म गोल हो सकते हैं अगले 3 साल में क्या करना है, राइट? स्मॉल गोल हो सकते हैं अगले 6 महीने में, 1 साल में क्या करना है। ठीक है। अब ये गोल आपको एक उद्देश्य देते हैं चीजें हासिल करने के। अब देखो, गोल कोई भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है आपका गोल, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, फैमिली रिलेटेड गोल हो सकता है, स्पिरिचुअल गोल हो सकता है आपका, आपका सेहत को लेके गोल हो सकता है, हेल्थ गोल हो सकता है आपका। गोल्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते, गोल्स बहुत तरीके से होते हैं। अब आपका हो सकता है कि आपको ये गोल है कि मेरे को 2024 के एंड तक के अंदर मेरे को ये 12 ज्योति धाम घूमना है, या ज्योतिर्लिंग्स में मेरे को जाना है। या आपका गोल हो सकता है कि मुझे दिसंबर एंड तक, 2024 तक के अंदर मैंने इतनी इनकम तक पहुंचना है। या फिर आपका गोल हो सकता है कि मेरे को स्पेसिफिक ये गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, वो लेना होता है। तो ये सारी चीजें आपने दिमाग में लेकर के लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिखने के बाद उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्शन लेना है आपको, और पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन, जो हमने थिंक एंड गो रिच बुक में रीड किया था। दोस्तों, 1923 की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उस वक्त की बात है, ठीक है। सबसे अमीर व्यक्ति में से 8 लोग मिले। 1923 में एक सर्वे किया गया, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर में से 8 लोगों को जो मिले, और अंदाजा लगाया गया कि उनकी संपत्ति का जोर कितना होगा। और अमेरिकी सरकार उस समय कुल संपत्ति से जो है मान के चलो तो
कुछ पैसा या फिर कुछ कमाई का हिस्सा वो देखना चाहती थी। ठीक है। और होता क्या है दोस्तों कि 25 साल के बाद इसके साथ में क्या हुआ कि देखा गया कि उनकी सारी कमाई का सारा कुछ जब देखा गया, तो सबसे बड़ी जो स्टील कंपनी थी, जो उसके मालिक थे, जो चॉल्स नाम है उनका, ठीक है। तो पता चला कि उधार की पूंजी थी। उन्होंने 5 साल तक जिया, उसको उधारी में अपनी जिंदगी जी रहे थे। ठीक है। और कुछ साल के बाद में सबसे बड़ी जो है वो कंपनी, कैसे वो सारी चीज हुई। ठीक है। और एक और फिर पता चला कि वॉल स्टील, ठीक है, वॉल स्ट्रीट के बारे में जानकारी हुई। उसके बारे में देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनी थी, जिसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है दोस्त की पूरी दुनिया में सिर्फ उसी का बोलबाला है। मतलब ये कह सकते हैं आप, मान के चलो, कहते हैं ना कि एलोवेरा में फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट का बोलबाला है, हनी में फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट का बोलबाला है पूरी दुनिया के अंदर। कहते हैं ना कि जो है सोशल में, जैसे मान लो आप सोशल मीडिया के अंदर मार्क जुकरबर्ग का बोलबाला है वो, क्योंकि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब उसी के अंडर आता है, वैसा कुछ मोनोपोली उसको कह सकते हो आप। ठीक है। बस कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझने का आपको जरूरी क्या है कि ये लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे, मतलब इन्हें पैसा तो कमाना पता था, पैसा कैसे कमाना, लेकिन ये भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसे ही कहानियों जो है लोगों के मन में है, वहम सा उनके डला हुआ है कि पैसा ही सब है, और ये सब चीजें उनकी जो बुराइयां हैं वो उसका जड़ बन जाती है, तो वो सब हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे कि देखो, जब हमारा एक वो माइंडसेट बन चुका है, एक मेंटालिटी बन चुकी है कि सिर्फ पैसा ही कमाना सब कुछ है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, पैसा भूखे को खाना, गरीब को धनाई और जरूरतमंद को कपड़ा देता है, लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने के लिए ये सब चीजें सोची ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया। राइट। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें, मेरा कुछ सवाल आपसे भी, आप उसको लिख सकते हो, क्या ये सच है? क्या ये सभी जो संबंधी लोगों के लिए निष्पष्ट है? क्या इन्होंने मुझे ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग अपने वातावरण में अपने आसपास के लोगों के साथ क्वेश्चन कर सकते हो, क्या ये मुझे सेहत, धन दे सकता है, मन की शांति दे सकता है? ये कुछ सवाल है जो अपने गोल्स के साथ में पूछ सकते हो। क्या ये मेरे दूसरे लक्ष्यों को अनुकूल है? ये कुछ सवाल है, 5-6 सवाल है, आप ये सवाल करके पूछ सकते हो, जिससे आपका काम ज्यादा इजी हो पाए। मैं ज्यादा डीप में नहीं बात करूंगा इसके बारे में, बिकॉज ज्यादा समय चले जाएगा हमारा। सो दोस्तों, आपको गोल्स के बारे में पता चल गया, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, बिकॉज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, चैप्टर 11, जो लास्ट चैप्टर है इस किताब का, यू कैन विन का लास्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के